वंदे वाणी विनायकौ। सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। इससे पहले हमने वर्णमाला भाग 1 के अंतर्गत हमने वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अयोगवा वर्ण और हलंत चिन्हों की जानकारी प्राप्त की थी। आज वर्णमाला भाग 2 के अंतर्गत हम जानेंगे कि मात्रा क्या होती है। मात्रा वर्णों के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अब नया विषय हमारे सामने आता है मात्रा। मात्रा व्यंजनों के साथ स्वर मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। जैसे मैं आपको एक शब्द कहता हूँ मामा, हम बोलते तो ऐसे हैं मामा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ म आ। उच्चारण तो मैं ठीक ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो स्वर है वो व्यंजन में हमेशा मात्रा के रूप में जुड़ता है। वो आप सब जानते हैं। जैसे अ, ह्रस्व ई, अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जिसमें स्वर नहीं होगा वो वर्ण कैसा होगा? आधा, और उसके नीचे क्या लगा होगा? हलंत। जैसे रामस्य धनम अस्ति, तो प्रथम वर्ण हम उठाते हैं, एक एक वर्ण को उठाएंगे। र, आ, म, अ, ये स ह्रस्व है तो हमने इसके नीचे क्या लगा दिया? हलंत। य हलंत अ। अब धनम में देखो, ध हलंत अ, न हलंत अ, म के नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब ये ह्रस्व है, इसमें किसी भी प्रकार का स्वर नहीं मिला। आगे अस्ति। जब भी हम किसी मात्रा को देखेंगे, खास तौर पर हम अक्सर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम कई बार विद्यार्थी क्या करता है, अ, स, ई, त, ये इसका अशुद्ध प्रयोग है। क्यों है? क्योंकि उसने उच्चारण करके नहीं देखा है। जब भी हम किसी भी वर्ण के बारे में उसकी जब हम मात्रा निकालते हैं, मात्रा किस पर आश्रित है? मात्रा आश्रित है व्यंजन पर। व्यंजन किस पर आश्रित है? उस स्वर पर। और स्वर उसमें किस रूप में जुड़ा हुआ है? मात्रा के रूप में। तो हमें वो निकालने के लिए, और जो स्वर है वो पहले नहीं आता है, वो व्यंजन के बाद में ही आएगा अगर कोई शब्द मात्रा से युक्त है तो। जैसे ती, देखने में आपको ऐसे लग रहा है कि ई की मात्रा पहले है और बाद में त, लेकिन नहीं। यहाँ पर मात्रा में आपने विशेष तौर पर ध्यान देना है, उसका उच्चारण करना है, ताकि आप समझ सकें कि जो इकार है वो तकार के पश्चात ही आएगा। नीचे वर्ण है धनम, ध। धनम का म हलंत है क्योंकि इसके साथ कोई स्वर नहीं है। ये आपको विदित हो ही गया है। जितने भी व्यंजन हैं, अगर बिना हलंत के हम लिखते हैं साधारण तौर पर, तो इसका मतलब है उसमें अ जुड़ा हुआ है। अन्य जो वर्ण हैं वो मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। मात्रा, जैसे यहाँ हम ये वर्ण उठाते हैं इधर से, आप इसका उच्चारण करो। क पहले क, उसके पश्चात क्या आता है? अ। कोई समस्या नहीं। दूसरा उठाइए वर्ण, इसका आप उच्चारण करिए, जहां पर समाप्त हो रहा है वो देखिए, मात्रा वहां से निकलेगी। का, क, उसके पश्चात हमने क्या बोला? आ।
कि कि क ई ई की क ई दीर्घ ई। आप उच्चारण करिए, मात्रा निकालिए। आप एक एक वर्ण को उठाइए, उसकी मात्रा को अलग अलग करते रहिए, आपको मात्रा का ज्ञान हो जाएगा। इसमें आपको अभ्यास करना है। क उ कु कु कू क्री 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 के कई को कऊ। जब भी हम देखो के, कई, को, कऊ, इधर से देखिए, यही इन्हीं स्वरों का हम उच्चारण कर रहे हैं। तो मतलब आप मात्रा को देखकर भी पहचान कर सकते हैं इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है। मात्रा के रूप में अनुस्वार किस रूप में होता है? बिंदु के तौर पर, बिंदु के रूप में अनुस्वार का प्रयोग होता है। ये जैसे कम, 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 कह, कह, कम, कह। आपने 12 घड़ी पढ़ी होगी तो उसको आप देख सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप उसका उच्चारण ढंग से करेंगे तो आप मात्रा को आसानी से निकाल सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। चलो अब आपके अभ्यास के लिए मैं यहाँ कुछ अन्य वर्ण दे रहा हूँ मात्राओं से युक्त, आपने उनका उच्चारण करना है। आप मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। च, चा, चि, ची, च, चा, चि, ची, चु, चू, च्री, च्री, चु, चू, च्री, च्री, चे, चई, चो, चऊ, चे, चई, चो, चऊ, चम, चह, चम, चह, आपको ग हलंत का वर्ण दिया हुआ है, उसके आगे देखिए नियमित रूप में, क्रम रूप में जितने भी स्वर हैं वो सभी मात्रा के तौर पर इसका प्रयोग हो रहा है। ग,
ग गा गि गी गु गू ग्री ग्री गे गई गो गौ गंग गह ग ग गा गि गी गु गू ग्री ग्री गे गई गो गौ गम गह। अब न वर्ण को मात्रा के साथ दिया गया है, इसका आप मेरे साथ साथ उच्चारण करिए। न न ना नि नी नु नु नृ नृ ने नई नो नौ नम नह न ना नि नी नु नु नृ नृ ने नई नो नौ नम नह। अब व वर्ण के साथ जो मात्रा दी हुई है उसका उच्चारण आप स्वयं करेंगे। आप मेरे साथ इसका अभ्यास करें। व व वि वी वु वू व्री व्री वे वै वो वौ वम वह व व वि वी वु वू व्री व्री वे वै वो वौ वम वह। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। धन्यवादः। पुनः मिलामः।